Hello, good morning. How are you? I hope you are all good. I'm also good. ना कभी थके पैर, ना कभी हिम्मत हारी, जज्बा परिवर्तन का है, जज्बा परिवर्तन का है जिंदगी में, जज्बा परिवर्तन का है जिंदगी में। इसीलिए सफर जारी है, सफर जारी है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास का सिलसिला जारी रखेंगे, रखते हुए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं न्यू टॉपिक के साथ, जिसमें हमारा फिलॉसफी का ही नेक्स्ट टॉपिक है, नीड, यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। हम फिलॉसफी को क्यों पढ़ते हैं, क्यों जाने, क्या इसकी ज़रूरत है, क्या इसकी यूटिलिटी है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन की, ये हम यहाँ देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है नॉलेज ऑफ डिफरेंट व्यू पॉइंट्स टुवर्ड्स दिस यूनिवर्स एंड ह्यूमन लाइफ इन इट। एजुकेशन ऑफ फिलॉसफी को हमें जो हमारी फिलॉसफी है डिफरेंट हमारे जो ऑब्जेक्टिव निश्चित करती है, ऑब्जेक्टिव वहाँ बनते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्योंकि इसमें डिफरेंट 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 व्यू ऑफ पॉइंट्स सब लोगों के जो यूनिवर्स को जो भी एजुकेशनिस्ट हुए हैं उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने अपने पॉइंटों से इसकी फिलॉसफी की व्याख्या की है, सॉरी यूनिवर्स की व्याख्या की है और ह्यूमन लाइफ की व्याख्या की है। ह्यूमन लाइफ को एक्सप्लेन किया है उन्होंने कि ह्यूमन लाइफ कैसी होनी चाहिए, हमारी यूनिवर्स में क्या क्या है, और यूनिवर्स को अपने अपने तरीके से उन्होंने यहाँ पर देखकर और डिफाइन किया है। तो यहाँ पर हमें फिलॉसफी से यूनिवर्स और ह्यूमन लाइफ की पूरी जो लाइफ है उसकी नॉलेज हमें प्रोवाइड करा रही है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड है नॉलेज रिलेटेड टू करिकुलम ऑफ एजुकेशन। जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी क्या कर रही है, फिलॉसफी हमें फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में हमें किस टाइप का करिकुलम होना चाहिए, हमारे जो इंस्टीट्यूशन में जो हमारे सोसाइटी ने स्थापित किए हैं इंस्टीट्यूशन, उसको किस तरह की एजुकेशन, किस तरह के करिकुलम होने चाहिए जो सोसाइटी को नीड्स को फुलफिल कर सके। तो यहाँ पर ये फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन हमें यहाँ नॉलेज प्रोवाइड करा रही है कि करिकुलम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो दृष्टिकोण लोगों ने दिए हैं, दृष्टिकोण एजुकेशनिस्ट ने दिए हैं, यहाँ पर उसका भी नॉलेज प्रोवाइड करा रही है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। तो किस टाइप का करिकुलम होना चाहिए, किस टाइप की चीजें होनी चाहिए, यहाँ पर ये हम जान पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका knowledge of various objective of human life and ways to achieve them, knowledge of concept and objective of education। जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव दिए, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से उनको किस तरह से अचीव करें, तो डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स जो लोगों ने दिए हैं उस दृष्टिकोण को, जो हर किसी का अपना, हर कोई फिलोसफर ने अपने नजरिए से देखा और अपने नजरिए से वो अपने ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कराए, उनको किस तरीके से अचीव किया जाए वो यहाँ पर हमें फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में पता चलता है। हमें यहाँ पर नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, मतलब यहाँ पर ये हमें किस तरह से हम उन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर ये नॉलेज हमें प्रोवाइड करा रही है ह्यूमन लाइफ के बारे में। जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस जीने का तरीका कैसा होना चाहिए, कौन कौन से ऑब्जेक्ट ह्यूमन के लिए होने चाहिए, ये प्रोवाइड हमें यहाँ पर करा रही है फिलॉसफी। नेक्स्ट है knowledge of various approaches related to discipline in education।
फिलोसफी ऑफ एजुकेशन हमें यहाँ प्रोवाइड करा रही है डिफरेंट टाइप के जो डिसिप्लिन्स हैं, किसने कैसे दिया है डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफीज में। जो अगर वेस्टर्न फिलोसफी ने, वेस्टर्न फिलोसफर ने अपने तरीके से डिसिप्लिन की एक्सप्लेन किया है और इंडियन फिलोसफर ने अपने तरीके से किया है। या अगर आप इज्म की हम जब वेस्टर्न फिलोसफर ने जो इज्म दिया है आइडियलिज्म, वो कहते हैं बच्चों पे जो डिसिप्लिन इस टाइप का होना चाहिए कि कंट्रोल वे में हो, है ना। वहां पर टीचर को अपर हैंड माना है टीचर का, और स्टूडेंट को बिल्कुल एकदम कंट्रोल वे में रखा जाए, इस तरह का डिसिप्लिन को एक्सप्लेन किया है यहाँ पर आइडियलिज्म में। और जो आपका नेचुरलिज्म है, नेचुरलिज्म कहता है बच्चे को फ्री छोड़ दीजिए, अपने आप उसे करने दीजिए, जैसा भी वो चाहता है, जो भी उसकी इंटरेस्ट है वहाँ छोड़ दीजिए उसे, आप उस पर अपना मत थोपिए। वहाँ टीचर को क्या, टीचर की जो वो है एक प्लेस है वो बैकफुट पे है, वहां पर स्टूडेंट को उन्होंने फ्री छोड़ा है। तो यहाँ दोनों इस टाइप के हमें मतलब डिसिप्लिन देखने को मिलते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एंड फिफ्थ पॉइंट है नॉलेज ऑफ द इम्पोर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ द टीचर एंड द लर्नर। यहाँ पर हमें फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन नॉलेज प्रोवाइड करा रही है टीचर के बारे में, कि टीचर और लर्नर के बारे में, कि टीचर और लर्नर के रिलेशन कैसे होने चाहिए, टीचर कैसा होना चाहिए, लर्नर कैसा होना चाहिए। यहाँ पर हमें फिलॉसफी से ही पता चलता है कि अगर हम आइडियलिज्म की बात करते हैं तो आइडियलिज्म कहता है कि टीचर एक आइडियल टीचर होना चाहिए, जो उसकी जो फिलॉसफी है वो आइडियल फिलॉसफी होनी चाहिए, एक उच्च विचार वाला होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। तो ये कहती है कि आइडियलिज्म कहता है कि टीचर का जो वो है आइडियलिस्टिक होना चाहिए। नेचुरलिज्म, जैसा कि नेचुरलिज्म कहता है, और हाँ यहाँ स्टूडेंट के लिए कहते हैं कि स्टूडेंट ऐसे हो जो आज्ञाकारी हो, जिनमें सत्यम शिवम गुणों से भरा हो, ऐसा स्टूडेंट लर्नर जो है वो ऐसा होना चाहिए, जो बिल्कुल एकदम ऑनेस्ट ही हो, बिल्कुल कहते हैं कहना मानने वाला हो। इस टाइप का आइडियलिज्म यहाँ लर्नर को के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है। तो ये हो गया नॉलेज ऑफ द इम्पोर्टेंस फंक्शन ऑफ द टीचर एंड लर्नर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉलेज ऑफ टीचिंग मेथड। जो एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन हमें किस टाइप के जो हमारा करिकुलम है, जो हमारी सोसाइटी ने करिकुलम को फिक्स किया है नीड के अकॉर्डिंग, उसके हम जो भी मेथड्स हैं वो हम कैसे, कौन से मेथड्स यूज करके हम जो ऑब्जेक्टिव हमारे निर्धारित किए गए थे उनको हम फुलफिल कर पाए, किस टाइप से हम उन्हें प्राप्त कर पाए, यहाँ पर हमारा को ये नॉलेज प्रोवाइड करा रही है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ द नेचर एंड ड्यूटीज ऑफ स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर भी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या कह रही है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन कह रही है कि जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन है, जो भी सोसाइटी ने स्कूल इंस्टीट्यूशन स्थापित किए हैं, है ना, उनके राइट क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है, वो भी हमें फिलॉसफी से पता चलता है। फिलॉसफी हमें ये सब को भी प्रोवाइड करा रही है कि किस टाइप के हमारे स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, उनकी ड्यूटीज सोसाइटी के लिए क्या होनी चाहिए, स्टूडेंट्स लर्नर जो है उसके लिए क्या होनी चाहिए, टीचर्स के लिए क्या होनी चाहिए यहाँ पर भी, या टीचर की इंस्टीट्यूशन के लिए क्या होनी चाहिए, ये सब हम यहाँ पर फिलॉसफी में फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन हमें प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है फिलोसॉफिकल सॉल्यूशन ऑफ अदर प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन। एक हमारी जो सोसाइटी है उसमें भी डिफरेंट बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको भी सॉल्यूशन यहाँ पर हमें मिलता है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में। एक इंस्टीट्यूशन से हटके भी जो भी हमारे यूनिवर्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अदर्स प्रॉब्लम्स में आती हैं, वो अदर्स प्रॉब्लम्स जो भी होंगी वो भी हमें फिलॉसफी उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड यहाँ पर कराती है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। तो नेक्स्ट
ये हो गया हमारे इसमें नीड, यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में 8 पॉइंट हैं जो कि हमने यहाँ पर देख लिया। नॉलेज ऑफ डिफरेंट व्यू पॉइंट्स टुवर्ड्स दिस यूनिवर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इन इट। ये इसी में कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक है ये डिफरेंट बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफर। अब इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफर ने अपनी फिलोसफी में क्या यहाँ देख रहे हैं हम दोनों के डिफरेंसेस। इंडियन फिलोसफर ने अपना कौन कौन सी मतलब क्या एस्पेक्ट है उनके, ओरिजिन कहाँ से हुई है, फोकस किस पे किया है, अप्रोचेस गॉड और रिलीजियस और नॉलेज एंड रियलिटी, हम इन एस्पेक्ट में इंडियन फिलोसफी को देख रहे हैं। तो इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफी को देख रहे हैं, तो इंडियन फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी में क्या क्या डिफरेंस है। इंडियन जितने भी एजुकेशनिस्ट हुए हैं, इंडियन जितने भी फिलोसफर्स हुए हैं, उन्होंने फिलोसफी को किस नजरिए से देखा और वेस्टर्न फिलोसफर ने किस नजरिए से देखा, यहाँ हम बात कर लेते हैं डिफरेंस की दोनों की। तो फर्स्ट, रूटेड इन अप्रोच, रूटेड इन roots in ancient scriptures in like Vedas, Upanishad and Bhagavad Gita। जो इंडियन फिलोसफी की रूट हैं वो क्या है, वेदास, उपनिषद, गीता। तो ये इनकी रूट है, यहाँ से ये जो स्पिरिचुअल लाइफ को इम्पोर्टेंस देते हैं। ये कहते हैं जो भी कुछ है स्पिरिचुअल लाइफ है, भौतिक वस्तुएं तो कहते हैं ना ये तो एक दिन खत्म हो जाएंगी, तो जितना भी जो मेटेलिक लाइफ है वो हमारी खत्म हो जाएगी, और इन्होंने स्पिरिचुअल लाइफ को इम्पोर्टेंस दी है। और ये पूरे ब्रह्मांड की और ब्रह्मांड में जो ह्यूमन है उसकी जो रियलिटी है उसको उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देते हैं। ऐसे ही ओरिजिनेट इन ग्रीक थॉट विद फिलोसफर लाइक सोक्रेटिस और प्लेटो। इन्होंने इनकी थॉट को माने, ये मेटेलिक है। ये क्या कहते हैं, मनुष्य को भौतिक सुविधा, सुख सुविधाओं पे, यहाँ स्पिरिचुअल लाइफ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मेटेलिक की। ये कहते हैं जो ह्यूमन बीइंग है वो उसको भौतिक सुविधाओं की तरफ उसको अग्रसर करते हैं, ये उसको बेटर मानते हैं। तो नेक्स्ट है फोकस, कहाँ पर फोकस किया है, एम्फेसाइज स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ रियलाइजेशन एंड लिबरेशन। यहाँ पर जो इंडियन फिलोसफर है उन्होंने फोकस किया है सेल्फ रियलाइजेशन। हम जब यहाँ स्पिरिचुअलिटी पे और सेल्फ रियलाइजेशन पे, क्यों, जब हम यहाँ आए हैं तो अपनी सोल को जाने पहचाने कि हम क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं। और जब हम अपनी सोल को जान जाते हैं, जब हम स्पिरिचुअल लाइफ को जान जाते हैं, जब हम इस ब्रह्मांड के बारे में, इस ब्रह्मांड के स्वरूप के बारे में कितना जान जाते हैं, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन्होंने मोक्ष पर फोकस यहाँ पर किया है, मोक्ष और निर्वाणा। निर्वाणा मतलब जब हम, निर्वाणा बौद्धिज्म में आता है, और मोक्ष जो हमारी इंडियन फिलॉसफी है उसमें मोक्ष, इन दोनों को माना है कि हमारा जो मनुष्य का, जो भी ह्यूमन का मेन फोकस है वो मोक्ष प्राप्ति पर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये एक डिफरेंस है। इसी में वेस्टर्न फिलॉसफर किस पे फोकस कर रहे हैं, फोकसेस ऑन रेशनलिज्म, लॉजिक एंड मेटलिस्टिक। ये कहते हैं ना बहुत, क्योंकि जो वेस्टर्न है वो मेटेलिक लाइफ को सर्वोपरि मानते हैं, मेटेलिक लाइफ से कि मनुष्य की सुख सुविधाओं को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो यहाँ पे ये लॉजिक और उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो ये मेटेलिक फिलॉसफी है। अब नेक्स्ट है अप्रोचेस, कौन कौन सी अप्रोचेस होनी चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए इंडियन फिलोसफर ने क्या, किसको, कौन सी अप्रोचेस को लिया है। मोर होलिस्टिक, इंट्रोस्पेक्टिव, मेटाफिजिकल।
मतलब इन्होंने ना पूरे संपूर्ण मतलब सभी को पूरे जगत की व्याख्या की है, पूरा सब चीजों को लिया है। जबकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, साइंटिफिक और मेटलिस्टिक, मोर एनालिटिकल साइंटिफिक एंड मेटल, ये सिर्फ ज्ञान विज्ञान के बेस पे ही फिलॉसफी को बता रहे हैं। और इंडियन फिलॉसफर क्या कर रहे हैं, होल ब्रह्मांड का जो वास्तविक रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गॉड एंड रिलीजन, ऑफ्टन थेस्टिक डिस्कसिंग कर्मा धर्मा एंड री इनक्रिएशन। जो इंडियन फिलोसफर हैं वो कर्मा धर्मा पर फोकस करते हैं, वो धर्म बेस्ड हमारी फिलॉसफी है। धर्म के साथ इंडियन फिलॉसफी का डीप रिलेशन है, धर्म के साथ उसका एक कहते हैं ना बहुत ही डीप रिलेशन है, और धर्म बेस्ड फिलॉसफी है, धर्म को मान के चलते हैं ये। और जो हमारे वेस्टर्न फिलॉसफर हैं वो धर्म को नहीं मानते हैं, वो धर्म बेस्ड फिलॉसफी नहीं है। तो इंक्लूड्स बोथ थेस्टिक एंड एथेस्टिक प्रोस्पेक्टिव। नेक्स्ट है हमारी नॉलेज एंड रियलिटी, emphasize inner experience, meditation and intuition as source of knowledge। ये किस पर जोर दे रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस पर, हमारा जो इनर कहते हैं ना, हमारा इनर एक्सपीरियंस जो होता है, उस क्या हम अनुभव करते हैं जब हम चीज़ों को सीखते हैं, हम लर्न करते हैं, तो हमें एक एक्सपीरियंस होता है, जो हमारा इनर एक्सपीरियंस होता है उस पर फोकस कर रहे हैं, मेडिटेशन पर फोकस कर रहे हैं कि ये जो इंडियन फिलॉसफी है, और मेडिटेशन पर फोकस कर रहे हैं, और ध्यान, मतलब हम कैसे हम ध्यान लगाएं, कैसे हम अंत ध्यान पर यहाँ पर ये जोर दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो फिलॉसफी कहती है एक्सपीरियंस, मेडिटेशन और इंट्यूशन ऑफ सोर्स ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट हमारा जो वेस्टर्न फिलॉसफर है ये कह रहा है प्रायोरिटीज रीजन, लॉजिक एंड सेंसरी एक्सपीरियंस। ये किस पे फोकस कर रहे हैं, ये क्योंकि हाँ, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा स्पिरिचुअल फिलॉसफी है, यहाँ पर हमारा मेटेलिक फिलॉसफी है, भौतिकवादी दर्शन है। तो ये कह रहे हैं कि सेंस का जो भी हो, जो हमारी सेंसेस देखती हैं, सेंसरी एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वहाँ मेडिटेशन की कर रहे हैं, इनर एक्सपीरियंस की कर रहे हैं इंडियन फिलॉसफर, यहाँ पर ये सेंसरी एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये रीजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये लॉजिक पर फोकस कर रहे हैं कि जो भी चीजें हों लॉजिक बेस्ड हों, रीजन बेस्ड हों, आपका जो हम सेंसरी, जो हमारी सेंसेस देखती हैं, जो भी एक्सपीरियंस करती हैं, उसके बेस्ड पे ये फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी पर को वाले फोकस करते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी देखा आज की क्लास में इतना ही। हमने फिलॉसफी के जो टॉपिक था, फिलॉसफी जो थी, व्हाट इज़ द फिलॉसफी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिलॉसफी, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द फिलॉसफी, व्हाट इज़ द ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी, और इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन, और एजुकेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है फिलॉसफी का, और फिलॉसफी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये अभी तक हमने इसमें देखा। और अभी आज हमने इसमें देखा कि डिफरेंस इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी का, दोनों के हमने डिफरेंसेस देखे कि क्या क्या दोनों फिलॉसफी में, दोनों वेस्टर्न फिलॉसफर ने की जो फिलॉसफी है वो उन्होंने किस टाइप की फिलॉसफी दी है, और इंडियन फिलॉसफी किस टाइप की फिलॉसफी है, आज ये हमने देखा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, जारी रहेगा ये सफ़र आपके साथ, आपके अपने अनुष्ठान चैनल पर। यूट्यूब अनुष्ठान चैनल है आपका, और आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और कमेंट्स ज़रूर करके मुझे बताइए कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। तो धन्यवाद। और हाँ, आप ये जो भी आप यहाँ देख रहे हैं, आप इसे नोट भी करते जाइए साथ साथ, जिससे कि आपके पास भी नोट रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।